प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं इस प्रोग्राम की रूह रवां मोहतरमा परवीना अहंगर साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने बड़े भाई शाहिद भाई से कि वो भी डाइस पर तशरीफ़ लाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रिवायत के मुताबिक इस प्रोग्राम का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से होगा। मैं हाफिज़ वसीम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुरान पाक की तिलावत करें। हाफिज़ वसीम। वो उस दिन को भूल न जाएं जब उनकी अपनी ज़ुबानें, उनके अपने हाथ पाँव उनकी करतूतों की गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह वो बदला उन्हें भरपूर देगा जिसके वो मुस्तहिक हैं, और उन्हें मालूम हो जाएगा अल्लाह ही हक है, सच को सच कर दिखाने वाला। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए है। पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए है। उनका दामन पाक है उन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं, और उनके लिए मग़फ़िरत है और इसके करीम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन की कैबिनेट मेंबर कहकशान खानम तशरीफ ला चुकी हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो डाइस पर तशरीफ। जैसा कि आप सब लोग को इस बात का इल्म है कि कल यानी 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। इसी की निस्बत पर आज यानी 11 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से इस कल्चरल हॉल मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के उन्वान पर ह्यूमन राइट्स की एक चैम्पियन, रियासत जम्मू कश्मीर की एक मायानाज खातून, कुर्बानी की मुजस्सम मोहतरमा परवीना अहंगर साहिबा हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है।
एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली ये खातून एक नॉमिनी है नोबेल पीस प्राइज़ की। इन्हें कई सारे अवार्ड से नवाजने के साथ जब इन्हें इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड CNN की तरफ से दिया गया तो इन्होंने उसे लेने से इनकार किया। इनका मैसेज तकरीबन इस वक्त पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, कई सारे ममालिक का इन्होंने सफ़र किया है। हम में से अक्सर लोग इनसे वाकिफ़ होंगे। मैं आपके दरमियान उनके दरमियान हाइल हुए बगैर उन्हें दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के मौजू पे अपनी बात रखें। अल्लामा इकबाल के इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज बोझों से घबराया नहीं करते। परवीना मेरे प्यारे बच्चों, कल ह्यूमन राइट्स दिन मनाया हमने कश्मीर में। कल ह्यूमन राइट्स दिन डिस्प्लेयर के लिए आलमी दुनिया में मनाई, हमने मनाया 1 बजे तक मनाया तो फिर आ गए इधर। कश्मीर में कौन कौन सा ह्यूमन राइट्स वायलेशन, डिस्पेयर, कस्टोडियन, फेक एनकाउंटर, रेप, बहुत जुल्म किया उधर हिंदुस्तान ने। हमारी बातें बाहर किसी कोने में है, उधर कोई सेफ नहीं है। इसलिए मैंने ये शुरू किया, मेरे बेटे को उठाया तो फिर मैंने ये काम शुरू किया। 90 से 94 मैंने ये एसोसिएशन बनाई। फिर किस लिए? आप नए जनरेशन के लिए मैंने ये काम किया शुरू। क्यों? मैंने इतना सफ़र किया और किसी के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए। ये गहरी चोट है। उधर कोर्ट कोई इंसाफ नहीं मिलता। हिंदुस्तान ने सब कानून बनाया कश्मीर के लोगों के लिए, उनको कोई कोर्ट में भी कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर इधर एक लड़का बशारत शाह, उसने M.Com किया इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, M.Com किया। फिर उसको 90 से 100 बार पूरा गया, कोई काम के लिए गया तो फिर उधर उसको उठाया तो फिर पता नहीं लगा कहाँ है। उसकी बाप भी मर गया, उसकी बहन भी पागल हो गई, वो सड़क में घूम रही है। इसका माँ भी पिछले साल मर गया, इसका एक ही भाई रहा। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने माँ बाप ने पढ़ाई किया, उस बेचारे को भी पता नहीं कहाँ रखा। फिर हमारी टाटा इंस्टीट्यूट, बम्बई से, दिल्ली से यूनिवर्सिटी, यहाँ में मिली, बहुत बच्चे आती हमारे साथ इंटर्नशिप करने के लिए। मेरा एक बेटा हो गया, खो गया, मगर आप इतना मेरे पास, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक गुजारिश कर रही हूँ आपको, ये काज जिंदा होना चाहिए, ये काज जिंदा होना चाहिए, खत्म नहीं होना। इसलिए आपका जिम्मेदारी है उसका सेवा करना है। किसी कलमे के सपने लिखना है, कुछ है, हमारे साथ इंटर्नशिप करने हैं, आपका जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ मेरा दुआ है। देखो हिंदुस्तान में कितना जुल्म है, बाहर कितने बच्चे पढ़ रही हैं, हमारी कोई बच्चा सेफ नहीं है, कश्मीर का कोई बच्चा बाहर सेफ नहीं है। इसलिए दुआ कर रही है आप, कामयाबी मिलेगा। मगर ये कार APDP क्या कर रही है? हाफ विडोज है, इनकी बच्चे उनकी पढ़ाई कर रही हैं, उन बेचारी को, वो इनकी माँ है, उनकी बीमार है, उनके डिप्रेशन है, थायराइटिस है, शुगर है, उनकी जिम्मेवारी APDP का जिम्मेवारी उनको सेवा करना। फिर हाफ विडोज है, इस साल इसको फुतवा के लिए वो कॉन्फ्रेंस से बुलाई उधर, फिर उनके लिए किसी को 20 साल हो गया
हस्बैंड को मिसिंग है, वो कहाँ करेगा दूसरी शादी? फिर उनकी बच्ची को पढ़ाई शढ़ाई करेगा, कुछ बनेगा, वही उनका सहारा बनेगा। इसलिए मैं आपको ये गुजारिश कर रही है, इन बच्चों को गुजारिश कर रही है, जिंदा रखना है। आपको भी मेरे साथ वादा करो, हम आप इधर के आगे बढ़ाएंगे। मैं इस साल लंदन भी गया, आनंद दुबेश वो हिंदू है, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया। कल शाम को भी उसने फोन किया, परवीना जी तू अलीगढ़ आ गई? मैंने बोला हाँ मैं अलीगढ़ आ गई। बोला हाँ मैंने सुना, फेसबुक पे देखा अलीगढ़ में इतना। तो आप अपना बच्चे हैं, इधर अपने बच्चे हैं, तो ये इस कार को जिंदा रखना चाहिए। क्यों वो शहीद हो गई, किसी का अस्मत उतार रही, वो भूलना नहीं है। वो आपकी बहनें हैं, भूलना नहीं है। इधर कपवारा बारामूला में वो माँ बेटी को रेप किया, वो 12 साल लड़की को रेप किया। मैं उसकी घर गई इस साल, फिर मैंने उसको, वो 11वीं क्लास में पढ़ रही है, मैंने उसको कॉलेज में ज्वाइन किया। तो फिर मैंने उसको पढ़ाई शुरू किया। मैंने बोला अगर तू बाहर भी जाएगा मैं बाहर भी भेजूंगा, मैं किसी को नहीं झुकूंगा, खाली अल्लाह को। इस काज पर लड़ाई करने के लिए मैंने अल्लाह को पकड़ लिया। आप लोग मेरे साथ हैं, मगर अल्लाह भी मेरे साथ है। मैं मरूंगा तो मगर डरेगा, किसी को नहीं डरेगा। कल मेरे प्रेस वाले ने सवाल किया, परवीना जी मोदी आ गई। मैंने बोला इधर बहुत आ गई, बहुत इलेक्शन किया, हम इलेक्शन बायकॉट है, हम किसी के साथ नहीं है। उसने आज कुछ नहीं किया। मोदी आ गई इधर, मोदी ने क्या किया इशरत जहां के साथ? इशरत जहां आ रहा गुजरात की लड़की प्रेस रिपोर्टर, उसके साथ क्या किया मोदी ने? मेरे साथ क्या किया करेगा मोदी? मोदी कुछ नहीं करेगा। बोलता इनकाउंटर, मर्सल इनकाउंटर किया ना, फिर बोला मोदी ने दिया उनका उम्र कैद सजा। मैंने बोला क्या करेगा? मोदी ने दिया उनका उम्र कैद सजा। फिर वो छतरगामा की 2 लड़के मारे मुहर्रम के महीने में, फिर उनको भी दिया। मैंने बोला अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करेगा, कश्मीर को लोगों को दिखाएगा, देखो मैंने उनको उम्र कैद सजा दिया। बाद में पता नहीं लगा ये क्या कर रहे हैं इनके साथ। अगर कोर्ट इंसाफ का घर, कोर्ट में फाइल सैंक्शन के लिए जाता, होम मिनिस्टर के पास, उधर सैंक्शन ही नहीं मिला। मेरा केस 97 से सैंक्शन के लिए गया होम मिनिस्टर को, उन्होंने सैंक्शन ही नहीं दिया। हम नहीं बैठेंगे चैन से जब तक हमारी मसला हल नहीं हो जाएगा, हमारी कॉज हल नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी मसला हल नहीं हो जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी है। कोई भी हुकूमत, कोई भी इलेक्शन, महबूबा मुफ्ती ने बोला पहले वोट डालो, यही मसला है। कश्मीर में अहम प्रॉब्लम है। अगर शहीद हो गए 1 लाख लोग, उनकी कब्रें हैं, उनकी निशानी है। हमारे पास ना कोई मालगुजार है, ना कोई जेल है, हम कहाँ जाएगा? 29 साल हो गया, हम नहीं, परवीना जी कभी नहीं झुकेगा किसी को, खाली अल्लाह के साथ है, वो कामयाबी मिलेगा, कामयाबी मिलेगा। मगर मैं आपकी गुजारिश कर रही हूँ, मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, मेरे साथ इंटर्नशिप करो, फिर वो ये काज जिंदा होना चाहिए। मैंने बना कर रखा, आपकी जिम्मेदारी है। एक ऐसी माँ जिसके घर में जाकर उसके लख्ते जिगर को उसे छीना गया, और आज 24 साल गुजर गए और वो अपनी उस लख्ते जिगर की तलाश में यहाँ पे आई है। दुनिया का कौन सा ऐसा जहाँ है जहाँ वो नहीं गई? और आज वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा से ये उम्मीद लगाई बैठी है कि उनके इस मकसद को और 10,000 से ज़्यादा डिसअपियर्ड नौजवानों को ढूंढने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे तलबा उनकी इमदाद करेंगे। ये जब इंटर्नशिप की बात कर रही थी तो दरअसल एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात कर रही थी, जिसकी ज़रूरत एक ऐसे इलाके में है जहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, जहाँ की हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जहाँ नहीं मालूम कि
अनकन्फर्म्ड ग्रेव्स में कौन कौन लोग, जहां घरों से बेघर हुए लोग, माओ से पिछड़े हुए नौजवानों का कोई अता पता नहीं है। ऐसी सिचुएशन में एक मिडिल क्लास 12वीं तक पढ़ी लिखी एक औरत ने इसका बेड़ा उठाया और आज पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करती है। जिन शख्स का इन्होंने नाम लिया अमेरिका में प्रोफेसर है, लेकिन इनकी हिम्मत को दाद देते श्रीनगर आते हैं तो पहले इनके पास चले जाते हैं और इनको सलाम करने के बाद अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस सिचुएशन में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को बिलखुसूस और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवानों पर बिलअमूम ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो गम में डूबे इंसानों के लिए सामने आए और उनकी इमदाद करें। मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कंसल्टेंट टू यूनाइटेड नेशंस एफिलिएटेड प्रोजेक्ट फॉर एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस एंड टॉर्चर शाहिद मलिक साहब से दरख्वास्त करूंगा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलुमनाई भी हैं, कि वो सामने आकर एपीडीपी के प्रोग्राम को ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस और टॉर्चर के इशू पर अपनी बात रखें। शाहिद मलिक। The topic assigned to me is related to the international human rights and role of we people. I will not call the responsibilities of the society at large, because in broader perspective it's we for the society. और प्राइमरीली अगर हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की एक सिग्निफिकेंस को देखें, अगर ये दिन न हो 10 दिसंबर जो 1948 में डिसाइड हुआ था कि ये 10 दिसंबर विल बी सेलिब्रेट एज ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, तो एक दिन अगर ये नहीं होता तो हम माइनॉरिटी कम्युनिटी हो या एक सब्जुगेटेड क्लास हो, हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं रहती, बिकॉज एटलीस्ट इट्स अ सिंगल डे व्हिच मेक्स अस टू पॉन्डर ओवर अ थॉट कि हम लोग है कहाँ पे एंड व्हाट आर आवर इश्यूज देयर दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ये एक प्राइम चीज है, इसकी सिग्निफिकेंस है। नॉर्मली हम लोग व्हेन वी वर आल्सो स्टूडेंट्स एट दिस प्लेस, यार आ गया 10 दिसंबर हमें क्या करना है, बट व्हेन वी लेफ्ट फ्रॉम दिस प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग को अपनी रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझ में आई, पॉलिटिकल सिनेरियो समझ में आया कि हम लोग कहाँ पे हैं, हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है और इस दिन की अहमियत क्या है। This day should not be a day for a discourse, for a celebration or for sort of seminar type activity. It's the need of the hour to change this day into a plan for a 1 year. कि एक साल में इंडिविजुअल लेवल पे, नॉट ओनली ऑन इंस्टीट्यूशनल लेवल्स, हम कुछ ना कुछ ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड कर लेंगे। एंड आई डोंट थिंक कि ह्यूमन राइट्स की इस समय की डेट में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इवैल्यूएशन की जरूरत है, बिकॉज एवरी वन ऑफ अस इज अवेयर ऑफ द फैक्ट in the global perspective as well as in the national perspective in particular कि human rights violations कहाँ पे क्या हो रही है। Primarily, the second thing that I would like to come into the existence of APDP. Parveena ji took an initiative when she was pursuing the case of her son in 1994 onwards. तो उसमें इन्हें रास्ते चल के कहीं पे ऐसे कुछ लोग मिले जिनकी exactly यही पे situations थी। ये एक करके कारवां बनता गया, जो इस वक्त मोर देन 1000 फैमिलीज की एक एसोसिएशन बन गई है। इनकी एक इट्स अ मूवमेंट, लेट मी करेक्ट इट, इट्स रियली एन ऑर्गेनाइजेशन बट ए पॉलिटिकल मूवमेंट। इट्स अ मूवमेंट हु आर डिमांडिंग क्लियरली एन एक्सेस टू द जस्टिस which the subjugatory judiciary classes are failed to deliver. It's an access for things, for legal remedy. It's an access for those families जिनके सोल ब्रेड एंड बटर अर्नर्स थे। वी हैव अ फैमिली रजिस्टर्ड एट एपीडीपी जिनके 4 बच्चे आधे मारे गए एंड द वन गॉट डिसअपीयर्ड, हर मदर इज टर्न्ड इनटू अ मेंटल रेप, आई कैन से लाइक दैट। तो ऐसी फैमिलीज को लाइवलीहुड सपोर्ट्स उनके प्रोवाइड करना, अगर किसी के बच्चे हैं उनके बच्चों को हम सपोर्ट देते हैं एजुकेशन के जरिए, मेडिसिन के जरिए। और अपार्ट फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, अ कंसिस्टेंट एक्टिविटी, every one among the staff is aware कि sub-zero temperature कश्मीर में क्या होता है। Can we people imagine an elderly lady who is much more elder than the age of Ms. Parveena Ahangar staying in the Parta Park on every 10th of January, 10th of February from 11 till 4, a sitting silent protest against the state कि हमारे issues को sort out किया जाए। What are the issues? Issues primarily हमारे पास ये है कि हमारे justice mechanism है, there are lot of documented cases
which are lying pending in any court or in any state authority. Number one. Number two चीज यह है कि इसमें एक state subjugatory tool इन्होंने अडॉप्ट किया गया है, which not only is pertaining to the ED cases, enforcement disappearances cases, they are pertaining to every other case as well, which they call it as कि compensation दे दिया. जो common myth हम लोगों में भी है, भाई compensation तो मिल गया, अब क्यों protest हो रहा है, क्या चाहिए इन लोगों को? But let me correct you somewhere. We are wrong in this discourse कि compensation and ex gratia आ गया और SRO 43 आ गया तो काम खत्म हो गया, स्टेट ने अपना हर्जाना बन गया. Compensation in any law is a sort of interim relief. By default, this definition means that the acknowledgement of the crime committed by the perpetrators, which is by default quote unquote the state. Similar formula lies with the ex gratia that is applicable to anyone who has suffered during this phase or something related to national calamity. So प्राइमरीली मेरी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है डिस्कोर्सेस बने हैं कि कंपनसेशन एक्स ग्रेशिया एसआरओस आ गए तो वी शुड ट्राई टू कट डाउन आवर इश्यूज. लेट अस कम आउट ऑफ इट नाउ because this is a wrong notion. This is a tool, a bargaining tool of the state to dilute the main cause, to dilute the genuine concerns of the people. We are keeping our struggle apolitical from the larger picture. We are making it political for the smaller picture of our case, that is ED. First, this was related to APDP. Secondly, I would like to discuss few things with you. We are not very well aware about the things कि largely जो होता है student community में, largely जो यहाँ पे या JNU में discourse में है कि human rights violation तो हो गई तो खत्म हो गया. But what is history? Indian freedom struggle की history क्या इस समय है? भगत सिंह क्यों इस समय है? If that was the logic behind it, भगत सिंह was a freedom struggle, fight किया, फांसी हो गई, end up हो गया, खत्म हुआ. Likewise, same situation is here, where we lack in इसकी documentation or relevance of history. हम लोग we forget doing those kind of things. Primarily, दूसरी कुछ चीजें इसमें कि for example, if we go into the human rights violations aspect of Kashmir, that is not only centric to ED cases, enforcement discipline cases centric ही सिर्फ नहीं है. Things are much more worsening than this. Primarily, आपके torture आ गया. टॉर्चर में हम इस समय सिर्फ फिजिकल टॉर्चर को देखते हैं. We are not able to perceive a sort of psychological captivity wherein every troop density is 1:6 ratio में जा रही है आपकी, and your security force personnel can easily gaze out at your place. We ignore this component. Secondly, एक जो से परवीना जी ने अभी खुद मेंशन किया कि रेप एक इम्पोर्टेंट टूल बन गया है to suppress and subjugate the class. It's not necessarily about कि रेप इसको इतना ही टूल हमने. For example, it's a simple example. When there was the infamous Damni rape case at Delhi, lot of people turn out to the roads. Then we tried to say to the another person, if same thing happened in Kashmir or any in Northeast for that matter, even nobody is bothered to come out. What's the reason? Reason is not that कि आप लोगों से कुछ कहा गया कि आप नहीं करो. रीजन ये है कि some sort of psychosis modules क्रिएट किए जाते हैं with false notions कि ये चीजें ना हो, इन चीजों को अवॉइड किया जाए. But at the end of the day, when we people land up in our own society and societal fabrics, we found these problems to be compounded into larger sociological problems. If a disappeared family is a half widow, which is really ugly word, but it's really pragmatic word now. Neither she is a widow, nor she is a married one, nor she is a divorced one. As per law, she cannot marry. As per law, she cannot inherit any property. So this is what this human rights violation mechanisms have given us. एक तो टॉर्चर हो गया आपका कि लार्जली इसको हम सिर्फ इस एंगल से प्लीज ना देखें कि टॉर्चर उसी सेंस में कि जेल में आ गया पकड़ लिया. If you go to Kashmir this time, yesterday when I was coming down to coming on the airport, it seems somewhat awkward कि भाई आपको अपने कपड़े तक लिटरिया उतारने पड़ रहे हैं. Is it not a psychological torture? Need is कि जिस समय tangibly हम लोग के कपड़े उतार दिए जाएंगे ना, उस समय हम लोग रेप क्यों बनेंगे. अभी AMU में जितना आपका मसला चला अभी related to this राजा महाराजा क्या महेंद्र प्रताप, it was the state wants every time to be reactive.
The need is to be proactive on all sides, and that is only possible when we are conscious of our things. Number one. Number two, when we are hyperactive of things. Number three, when we are clear about the deliverables on the ground. हमारे deliverable related to APDP clear है. We are clear about our politics कि हमारे ED के जितने cases हैं, they should get justice. If we are not able to give them the justice, but as the definition of the justice changes, somewhere in the community expose the system. That should be the justice in these kind of circumstances. You are not, AMU was not able to get justice in this Raja Maharaja Pratap controversy recently. The justice was you people fought, you people expose the system, and that should be the definition of justice. The need is here कि, for example, अभी आपके जितने भी यहाँ पे students हैं, everyone among us is discussing armed forces special powers है, but all of us are equivalently ignored which is the draconian deadliest act as on date is the Public Safety Act. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में कुछ क्लॉज ऐसे हैं कि किलिंग्स हो सकती हैं स्पॉन्टेनियसली, आपके घर ब्लास्ट किए जा सकते हैं एंड यू विल नॉट बी पेड इवन ए सिंगल पेनी, इवन इफ कोई भी आर्म मैन बाय डिफॉल्ट बाय कोएर्शन आपके घर में घुस आया एंड दे हैव ए जेन्युइन लेजिटिमेसी ऑफ द थिंग्स. But the PSA at this point of time is a very stringent draconian law which was emanated in 1978 by Sheikh Abdullah. And उस समय उनका लॉजिक ये था कि जी फॉरेस्ट स्मगलिंग ज़्यादा होती है, टू curtail down that thing we have an interim order which by default in the act says कि we can have a detention for 2 years which has no judicial mechanism till those 2 years and which is just meant for the public safety. ठीक है ना? As on date there are 13,259 PSA acts lodged against people, and out of them it's a cruel joke. Only 20 life for the first smuggling thing caused. Rest is like this. So need ये चीज़ है कि हम लोग जितना इसको close knit रखते हैं, it becomes a problem. Problem afterwards backfire करके हमारे पास ही आती है. अभी आप लोग student age में, I was one among us few a decade ago. Mansoor was my senior. We were almost together in this university. हमारा सोचने का तरीका more or less यही था. The problem with that period was that कि हम लोग की शायद guidance नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह इस वक्त आपके seniors यहाँ पे इतनी levels पे आ गए, they can put things onto track. जो need अगर आप role as an individual लें या as a collective लें with coherence with the human rights, get associated with activists in things, get associated with any organization, even if you are not getting any organization wherein you can work as an intern or wherein you can change, make some turn yourself or certain class of people into change agents. Work on issues that are pertaining to your community. एक तो ये चीज हो गई आपकी, प्लस इसमें कुछ चीजें जो लार्जर पिक्चर में भी ह्यूमन राइट्स में हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो कंसेप्ट है पर्टिकुलरली दैट इज गोइंग ऑन इन कश्मीर एज वेल एज इन नॉर्थ ईस्ट नाउ, मैं इंडियन पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, उसमें ये चीज है कि अभी जो सिनेरियो है ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन हम लोगों के पास ये रहती है कि जिसमें हम फिजिकली और टेंजिबली चीजें देखें, जो इनटेंजिबल्स होते हैं इसको हम नहीं देख पा रहे हैं. The intangible, what I call is a sort of created an ecosystem which is an economically subjugated system. क्या ये human rights violation नहीं है? Because we are not able to create our own economic culture. The reason for that is the entire ecosystem is in their control and they are manipulating it as per their need. इसमें हमारा as a student आप कहेंगे कि कौन सा रोल हमारा बनता है? Take any small example. You will be able to comprehend it to the larger and connect it to the very larger issue. It's not so much different. हम लोगों को लगता है कि भाई human rights आ गई है तो कोई बड़ी चीज है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमसे क्या होगा. We should not keep this type of a feeling in ourselves. Create an atmosphere. आप यहाँ पे हो at this point of time, the best we can contribute is spread the word, sit, discuss and explore. If you are living at places where these kind of things happen, be it Chhattisgarh, be it Uttarakhand, be it Manipur, be it Kashmir, spread out to those places. Try to assist organizations for getting documentations done, which is the very at most important thing of everything. Because until and unless you have a proper documentation in place, that will not be called upon as a credited documentation. One. Number two, आप किसी और चीज पे बात नहीं कर सकते. You don't have a data, you don't have a knowledge. See, for example, this Bashar's case,
This lies with our organization since long. और even ये भी मैं बता रहा हूँ, एक कल हम जिस समय यहाँ पे आ रहे हैं, I still remember we got a call from Srinagar that there is one more disappeared case which was recognized yesterday, and that guy had got disappeared in 1997. Why this thing happened? Why there is a gap of 17 years? The gap of 17 years is because we people as individuals neglected our role to document those kind of things. It's a, for example, there are a lot of issues wherein a student can work as a human rights defender. I will not say as an activist. Let it be a human rights defender who is ready, who is willing, who has a focus on things, to defend upon the things that he is clear about. There are many issues which almost, I think, majority of us aware of issues going on in Kashmir. There are issues we take care of. अभी discourse चल रहा है कि हाँ जी जेल हो गई, 14 साल बाद जेल से आए. Everyone is discoursing about this. However, among us we people try to document 10, 12, 20 cases जिनकी illegal detention बोले या false implication से 15 साल 20 साल ज़ाया हो गए. क्या उस बेस पे हमने ये डॉक्यूमेंट करके पिच करने की कोशिश की कि इनके डिफेमेशन सूट्स फाइल कर लो, इनकी जिंदगियां तो वापस दे दो? We have an example at Kashmir this time in 1996. All of you must have been aware of the fact that there was a Lajpat Nagar blast and one guy, his name was Farooq Ahmad Khan and he was AW, Assistant Executive Engineer at that point of time. He was falsely implicated in that case and 2014 में उसको छोड़ दिया गया after a gap of 18 years. During 18 years, इसकी family life कहाँ पे spoil होगी? We can comprehend that thing. इसकी job चली गई, we can comprehend that thing. And इसका psyche कितना disturb होगा, we can comprehend that thing. Need of the hour is ऐसे पर ये मैं एक this is a very micro specific thing. एक चीज ऐसी हजारों चीजें हैं. Juvenile justice, sorry, juvenile act is not applicable is not in place in Kashmir. But still then juveniles, 3 cases I can count on them. Khazan Ahmad 14, Adil Sheikh from Sopore 17. They were put behind bar under PSC. And we among us, we people are not aware of it because either we don't read or we don't want to go through these things. But ultimately, every one of us should be aware कि भाई हम इसी एक इकोसिस्टम का हिस्सा है. आज नहीं तो कल ये थप्पड़ तो हमें खाना ही खाना है. आप कितना भी बचो इससे, ये थप्पड़ हमको खाना ही खाना है. यहाँ रहो, कहीं भी रहोगे तो थप्पड़ तो खाना. If anyone among us is of the notion कि ठीक है यार कश्मीर में चल रहा है, अब हमें क्या करना है, या नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, हमें क्या करना है. Let us not try to be insensitive over these issues because the day is not far. We had already a bitter experience in the early 90s period. We had already a very very bitter experience that these things turn sometimes into very ugly and very volcanic. जिसके splinters or shells across spectrum फैल जाते हैं, we will not be able to control and contain it. The need, मेरे student community से मेरी एक ही consistent request है कि need है कि turn yourself not into reactive. Although अभी तो हम reactive भी नहीं है, turn into proactive mechanism. No doubt, not at the cost of your academics. If you are from any academic field, there are a lot of ways to contribute in these kind of things. We at Kashmir have an informal network of colleagues who are doing good in all sides. In these sides, apart from our routine activities. For example, अभी आपके यहाँ पे पॉल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, साइकोलॉजी के होंगे या इंजीनियरिंग के होंगे. Everyone has a set role. Nobody among us should give a justification type कि भाई मेरा तो मेडिकल है, मेरा इससे क्या लेना देना है. भाई अगर कोई मेडिकल केस विक्टिम में से है, क्या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? It's a simple thing. Apart from your careeristic things, कि rest of humanity is directly linked with these kind of things. Human rights is such a vast concept and such a vast issue. जितना भी आपको इसको एक्सप्लोर करना चाहो उतना ही ज़्यादा कम है, और जितना आप काम करना चाहो उतना ही ज़्यादा कम है. The need of the hour is to turn yourselves into change agents, which will create an ecosystem and an environment for a better future. Try to have a vision for a statesman who should not have an eye on my, me or us, but I should have an eye on the next generation. Because if you don't think on those lines, आप कल को क्या deliver कर सकेंगे? तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे. और हमारे पास ecosystem उस समय क्या होगा? Can anyone of us imagine this thing that at this point of time, state encouraged drug abuse and prostitution is at rampant rise. How is it possible? हम कहते हैं कि ये जी स्टेट रन है. मैं कहता हूँ कि ये स्टेट रन तभी है जब मैं फंडामेंटली वीक हूँ. अगर मैं फंडामेंटली वीक होता तो मैं तो इस तरफ जाता ही नहीं है. फंडामेंटली हम इसलिए वीक है कि हमारी कॉन्शियस लेवल्स बहुत पीछे चली गई है. हम कॉन्शियस लेवल्स में आना नहीं चाहते, और जिसके पास है वो डिस्कोर्स उसमें करना नहीं चाहता है. कल तो हमें को इसी इकोसिस्टम में पलना है.
कल तो हम ही को जाना है सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने। There are so my strong word for everyone is ki turn yourself into change agents. Turn yourself into human rights, not activists but defenders. As simple as it. Don't try to wait for anything to happen to be reactive. Please be proactive. अभी आपने देखा ये जो आपका एपिसोड खत्म हो गया, ये ना जो अभी रिसेंटली रिलेटेड कंट्रोवर्सी थी, and I am sure that this will again backfire after some good amount of time. Might be it was some sort of a trying to analyze कि कितनी strength है, क्या हो रहा है. Might be it would have been in that direction. So it is not necessary. I remember that day, I presume that Manzoor will also be remembering. It was 2000 when India government was in power, and a similar kind of thing happened here. कि in the loop of किसी की ban होगी, it said return the madrasa will try to ये क्या कहते हैं इसमें scrap the minority character of the aid. But there was no students union. We were few students who had a dharna for 48 days continuously on the BC lodge, and that too in the winters. Alhamdulillah. But ये चीज है कि it again came. ये एक ही साइड नहीं आपको देखना होता है यहाँ पे कि भाई ह्यूमन राइट्स है, चलो आज सेमिनार है, लेक्चर अटेंड कर लिया, खत्म बात। क्रिएट एन इंडिविजुअलिस्टिक प्लान फॉर योरसेल्फ। अगर आप घर पे काम ये कर सकते हो, घर पे करो, घर पे नहीं कर सकते हो काम, spread the word, sit here, discuss issues. There are hundreds and tens of issues on these things. Students, ultimately, students are the change agents of the world. Students ही सब कुछ करते हैं। अगर आप इन चीजों को देख सकते हैं। See, we have a set example. Her son was got disappeared, and there are a lot of examples like this. इनकी conviction level देखे, we will say that यार इनका गया तो they have a conviction level, हमारी कौन सी पड़ी है, but you don't know when this thing will happen to us also. Until and unless the core political issues are there. These are my certain issues, and try to widen the horizon of this human rights concept. It's not only pertaining to tangible things. I will again repeat it. It's not only pertaining to something tangible. It has a lot of intangibles. Intangibles आपकी अलीगढ़ में अगर जिस समय हम आए, frankly speaking, we were scared of Ikhwani culture over there. We came down here to safeguard our lives. Frankly speaking, there are a lot of good people who can acknowledge this thing. I tell you, and who are being so good and so wonderful. They are all colleagues. हम लोग जब बचने की सूरत में यहाँ आके हमने कुछ किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, let me tell you, but there are people who can be quoted कि किसने क्या किया, who are doing so good on these lines. तो आप लोग उस फेज में वहाँ से निकले हो, कम से कम थोड़ा बहुत मिनिमाइज हो गई है, फिर साइकोसिस कम हो गई है, and don't fall prey into कि भाई उसने तो ये किया था तो फिर ये हो गया, ये किया था तो फिर हो गया. Let it be an own track. Create, today is 10 December, yesterday was 10 December 2014. Create a plan till 1 year. कि हमें इस साल में क्या करना है. And from on behalf of the APDP, we extend your support to everything. Frankly speaking, we have a lot of projects going on that everyone has a role. We have an intern who is from Harvard. She has done something in international relations. Frankly speaking, not directly linked to any of her activities, but she is doing a narrative report writing. We have students every year. We have students from Tata Institute of Social Sciences, JNU, DU. They have a role to play. We welcome everyone. Don't go to subject centric. Political science है तो मेरे को vacation में internship करने की क्या ज़रूरत है? मेरे को sociology है तो मुझे क्या ज़रूरत है internship या कुछ और चीज़ करने की? There are a lot of things wherein you can readily contribute, and above all, contribution के बगैर भी you will be able to be a part of that chain, which is trying to create an ecosystem to safeguard the basic human rights of people. जितना हमें superficially लग रहा है कि सब चीजें ठीक है, उतना सब चीजें ठीक नहीं है. You will be, we have documented cases of torture जो जिनकी 94 में torture, 94 में उनका torture हुआ है. Still then उनके abscesses अभी भी चल रहे हैं. After 20 years, this is a certain gross human rights violation. पर न जाने इतने कैसे cases अभी भी पड़े होंगे scattered जो अभी पे document नहीं हुए. अभी तो हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे हो रहे हैं, जो हमारे अपोनेंट है वो तो इकोनॉमिक सब्जुगेशन पे काम कर रहे हैं, और जब हम इस पे काम खत्म करेंगे तब हम वो शुरू करेंगे, और उसके बाद न जाने क्या क्या होगा. सो इफ अनटिल एंड अनलेस वी पीपल आर प्रोएक्टिव, ये चीजें कहीं ना कहीं पे तो कंटेन करनी होगी. माय लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिक्वेस्ट फॉर ऑल एवरीवन इज हियर टू ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन राइट्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग ऑन अ बेसलाइन डेफिनेशन. क्या होना चाहिए, क्या है और क्या नहीं है. To some small tidbits of good readings on certain acts, say Armed Forces Special Powers Act, JK Distributed Areas Act है आपका, Public Safety Act है, जो और कई स्टेट पे नहीं है. And see, it's our fault.
हम कहते हैं कि जी हमारी जितने भी हैं पॉलिटिशियंस स्टेट में J&K में पर्टिकुलरली, ये तो बेचारे कोशिश कर रहे हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर से, तब भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेंटर नहीं मान रहा है। भाई सेंटर क्या मानेगा, इसकी बेसलाइन तो डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है। एज पर द लॉ डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को स्टेट का प्रोरोगेटिव, उसको आप हटा दो, आपका खुद हट जाएगा। नोबडी इज रेडी। PSA इज एन एंटायरली स्टेट डिजाइन्ड एक्ट, PSA आप हटा दो, कोई जरूरत नहीं है किसी और चीज की। दिस हिपोक्रेसी इज गोइंग ऑन एंड इट इज हमारा इसमें ये कंट्रीब्यूशन है कि वी आर नॉट एबल टू डिलीवर अमंग द मासेस वर्सेस ट्रूथ, एंड द रीजन इज दे फॉल प्रे टू दीस काइंड ऑफ थिंग्स। सो द प्लीज द नीड ऑफ द और इसको इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट कर ले, जितना हो सके उतना कर ले। देन वी स्टार्ट अगेन कि भाई हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उन्होंने जब किया वोट डाला, ये डाला, हम क्यों नहीं करें। सो इट्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिक्वेस्ट, आपके APDP will be pleased to welcome you people, not only APDP, there are a lot of organizations I am sure of will be pleased to welcome you people as an intern, as a volunteer, as a supporter, as a contributor. So I will love, we have already a feedback, I think that's going on the data collection form. So please and please, last but not the least, इसको आप pursue कर लें and you will definitely find a change, create a plan for a bargain. Thank you. Now we have chairperson of the Association of Association of the Parents of Disappeared Persons, Arvina Hanger over here. आप में से किसी को कोई सवाल हो तो आप बराह रास्त उनसे पूछ सकते हैं। मैं ये माइक उनके पास ले जाता हूँ, जो हैंड माइक है वो मैं पब्लिक में दे रहा हूँ। तो if anyone has a question related to APDP human rights violations in the place where she is working, kindly go forward. Kindly raise your hand before asking the question so that we can take the mic to you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत कोशिश के बाद भी कोई सवाल पूछने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भारत की जो मुनाफिकाना रविश है, द हिपोक्रेसी ऑफ इंडिया जो है, एक तरफ इतनी सारी अनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कश्मीर में वो लोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने आपको एक अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया। उस वक्त आपने उनको क्या मैसेज दिया था? मैंने उनको रिजेक्ट किया। मैंने बोला उनको अगर तूने अवार्ड दिया, अवार्ड से पहले हमारी बच्चों को पता दे दो। अगर हमारे बच्चे मिलेगा तो वो बहुत बड़ा अवार्ड है। आपको अवार्ड जरूरत नहीं है। मैंने 3 बार रिजेक्ट किया। Second question. अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि APDP विडोज और उनके बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं? हम उनके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी घर का पूरा, उनके महीने का खर्चा वर्चा, खाने पीने का सब कुछ उनके लिए बहुत कर रही है। उनकी बच्चे अगर कुछ बनेगा तो वो अच्छा रहेगा। हम आपके साथ इंटर्नशिप या वॉलंटियरली काम करना चाहें तो हमें क्या करना? See about internship, we have already a database. This आपने जितने भी यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा उसमें फिल करके you will be definitely put into our network resource base. We have already a network resource base जो जिसको भी कभी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड कि कहाँ पे क्या केस है, किस चीज़ है या कोई भी चीज़ है, we are automatically getting connected to those kind of things. We are already having this. आपको एक मेल शॉर्टली मिल जाएगा after weeks time कि
ये ग्रीटिंग्स में, उसी अकॉर्डिंग आप उस चीज़ पे परस्यू करिएगा जब भी आपको जो कुछ भी करना होगा। एंड स्टिल देन वी हैव नाउ माशाल्लाह रिसोर्स बेस हियर, वी हैव कॉन्टैक्ट नंबर्स हियर एंड आई एम कनेक्टेड टू दिस पीपल आल्सो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनीवेयर। आपने अभी मुझसे कहा कि हम इनको जो हाफिज़ हैं उनके लिए हम इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, और हम एज ए स्टूडेंट सोसाइटी और है हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आप लोगों को इकोनॉमिकली। We have a UN supported project going on, एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ हमारे अपने इंडिविजुअल कुछ नेटवर्क्स हैं, डोनर्स हैं, जो सैलरी बेस पे कहीं से कुछ हो जाता है, ये एक चीज़ रही। दूसरी चीज़ एज ए स्टूडेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगेन रिपीटिंग द सेम लाइन, कि जितना आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में कर सकते हो दैट इज द बेस्ट कंट्रीब्यूशन। जो लाइवलीहुड्स एंड ये सपोर्ट्स ये तो होते रहते हैं बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और वो जो डॉक्यूमेंटेशन दैट द utmost important concern। And please, जितना it is not necessary कि for example if someone is far from Kashmir, we have logistic arrangements in place, we are having people जो कि फीमेल कैंडिडेट्स थी फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम गुजरात, 2-3 महीना रह के गई, एंड इन द फार फ्लंग एरियाज ऑफ लोला वैली, कुफवारा, एनीवन इज अवेयर। सो इट्स ओनली कि स्टूडेंट्स पर्सिस्टेंटली सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दें, बिकॉज 2-3 चीजें उससे साइमल्टेनियसली हो रही है। एक तो स्टूडेंट का नो हाउ बढ़ता है, सेकेंडली ये स्टूडेंट गेट्स एक्सपोज टू न्यू प्रोफेशनल इवनिंग आल्सो। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वहाँ पे, क्या वो किसी किताब के स्रोत में अवेलेबल हैं? अगर नहीं है तो मेरी ये गुजारिश है कि एनीबडी उसको आप किताब के स्रोत में पब्लिश करवा। We are already in the phase of that thing कि actually हम लोगों का यह है कि हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ है कि डॉक्यूमेंटेशन हमारी जो है बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सी द प्रोफाइलिंग ऑफ द फैमिलीज की किसकी क्या नीड पर्सपेक्टिव है, पहली चीज़। सेकेंडली उनके लीगल परस्यूएंस के केसेस के बारे में कि किस केस को किस ट्रैक में डाला जाए ताकि देयर मिनिमम कहीं ना कहीं पे इसका काम चलता जाए। थर्डली they are coming out with annual reports of 50 narratives each, जिसमें 50 केसेस एनुअली आते जाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने 94 में इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और क्या इंडियन गवर्नमेंट ने आपको दबाने की कोशिश की? मैंने बहुत मुसीबत उठाया इसका। फिर मैं अकेली घर में, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उस वक्त मेरी बेटी 4 साल की है। उसने मेरे एक जर्नलिस्ट आ गया, उसने मेरे बेटी को सवाल किया, तू छोटी है तू क्या करेगी बड़ी होकर? बोला मैं माँ को हेल्प करूँगी। 6 साल का बेटा है, वो बैनर भी बनाती है, अपने दोस्तों के साथ आती, मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ, मेरे साथ आती है। फिर मैंने इस वक्त ये शुरू किया 90 से, फिर किसी एमएलए के पास जाती है, किसी मिनिस्टर के पास जाती तो कोई बोलता मेरा बेटा भी मिसिंग है, मेरा बेटा भी मिसिंग है। मैंने बोला हम इकट्ठे हो जाएगा, हम इकट्ठे हो जाएगा। हाईकोर्ट की दरवाजे पर बैठता, उधर धरना देती है, पुलिस आती तितर मार पिटाई करती। तो फिर मैंने उनको बोला तो मत घबराओ, हाँ मेरा घर नजदीक है तो मेरा घर आओ। मैं विक्टिम के लिए 2 चाय बनाती है, लिप्टन चाय सुबह देती, शाम को नमकीन चाय देता, फिर किसी को खाना भी बनाती, मीटिंग भी करती है। मैंने अल्लाह ने ये हिम्मत दिया, मैंने पहले बोला ना अल्लाह ने हिम्मत दिया, मगर अपने ईमान पर मेरा कंट्रोल रखा। मेरा ईमान पूरा होना चाहिए, फिर मैं कामयाबी हो जाएगी। फिर मैंने ईमान पर कंट्रोल रख लिया तो उसका अल्लाह साथ है, उसका सताती बहुत लोग सताती है, बहुत धमकी भी देती है, पुलिस भी सताती, मिलिट्री भी सताती, मगर अल्लाह साथ है उसको। मगर मैंने कभी नहीं डरा, तो मैं बाहर निकला। मैंने कोर्ट में 13 साल मैंने केस लड़ा, रोज जाती मैं कोर्ट में, तारीख आज मेरा बेटा को पता देगा, आज कोई मुलाकात देगा। फिर उधर आकर फिर मेरे घर में क्या कराती है, मेरे कोई खाना बनाने के लिए कोई नहीं है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं।
एक बेटा 9th में पढ़ रहा। फिर मैं खुद गाँव गई। उस वक्त अलसफा अखबार निकलती है, उसमें एक शहीद का केस निकलता है, एक लापता का केस निकलता है। फिर मैं उसको कटाई कर रही है, मैं उसका एल्बम बनाया। फिर उसी एड्रेस पर मैं घर घर जाकर कुपवारा, हंदवारा, बंडपुरा, मेरे साथ एक बूढ़ा है, न खाने की परवाह है, न पीने की परवाह है, न गाड़ी की किराया मेरे पास है। फिर मेरे घर वाले को 10 ऑपरेशन हो गया, उसका कमर का डिस्क भी हो गया, उसका अंगूठा भी काटा, उसको बाजू भी टूट गया है, मगर उसको भी पूरा खिदमत किया मैंने। मगर ये काज के भी नहीं मैंने छोड़ा। इस काज पर मैंने बहुत मुसीबत उठाया, बहुत सताया मेरे को, मगर मैंने परवाह नहीं करा। फिर कंपनी के अंदर जाती है, कंपनी के मिलिट्री वाले बोलती है और 6 बजे से पहले वापस आना, अगर 6 बजे से बाद आएगा हम नहीं छोड़ेगा। मैं 6 बजे से पहले वापस आती है। मैंने खुद ये काम किया। क्यों? मेरे पास जख्म है, मैं किसी का जख्म समझता, किसी माँ को क्या हो गया, किसी हाफिजों को क्या हो गया, किसी बहन को क्या हो गया, इसलिए मैं ये कार्ड शुरू किया आपके लिए, नया जनरेशन है, इसके साथ कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बनाया। आप मेरे घर में उसको सेवा करना है, ये जिंदा पैसे का लालच नहीं करना है। मेरे घर वाले की दुकान है, मेरे घर वाले के इस वक्त में कोर्ट में गई, मैंने घर वाले के बोला, मैंने बहुत लोगों ने बोला तो ₹1,00,000 पकड़ लो। मैंने बोला नहीं, मैं बेटा का फोन नहीं भेजूंगा। मेरे कोर्ट में 96 में मेरा 3 अफसर लाया आसाम से, कैप्टन कैटोच, कैप्टन धनुष, मेजर गुप्ता। फिर उन्होंने नहीं आया कोर्ट में, फिर उनकी मदद करने ला गया। कर्नल को मेरे वकील ने बोला यही उसका माँ ये केस लड़ रही है। वो बोला बहन क्या चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए, 20 लाख रुपया चाहिए, आपकी बेटे के लिए नौकरी चाहिए। मैंने बोला मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, ना नौकरी चाहिए ना पैसे की जरूरत, खाली मेरे बेटे की जरूरत पैसा बहुत मिलेगा, बेटा कभी नहीं मिलेगा। अगर 1 अरब भी देगा हिंदुस्तान, बेटा कभी नहीं मिलेगा। पैसे की लालच नहीं करना है, इज्जत इतना ही है। अगर पैसे की लालच करेगा तो इज्जत मिटेगा, इज्जत की कोई परवाह नहीं है, इज्जत मिटेगा। इज्जत की जरूरत है, इज्जत की जरूरत, पैसे की लालच नहीं करना है। फिर मैं 98 में गई, 2008 में गई यूरोप वालों ने बुलाया, उधर मीटिंग है, उधर वर्किंग ग्रुप के साथ मीटिंग मैंने किया। 2008 में गई उधर, फिर मैंने उनके साथ मीटिंग किया। फिर उधर 2-3 ग्रुपों से मिला। फिर एक ग्रुप ने बोला हम आएगा कश्मीर, आपका ऑफिस देखेगा, फिर आप मदद करेगा। फिर 2009 में आ गई, उधर मेरा ऑफिस देखा उन्होंने देखा ऑफिस। फिर 2010 मेरा ग्रांट विदेश हो गया। इतना सताया लोगों ने, इतना सताया लोगों को, फोन पर धमकी दिया, परवीना जी आपकी 80 लाख रुपया आ गई, आप खाती है, लोगों को फार्म भर रही है, वो खुद खाती है, विक्टिम के हाथ में धमकी देती। मैंने बोला मैं मरने वाली हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। दूसरी प्रोजेक्ट में गया पार्क में, तो मैंने बोला मेरे पास ग्रांट आ गया, मगर $10,000 $10,000 उसको सर्वे भी करना है, ऑफिस का काम भी करना है, विक्टिम का काम है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में दवा की दुकानें पकड़ ली, हर विक्टिम के लिए दवाई दे दी है। मैं खुद जाती गाँव में, अपने बच्चों को फीस, किताबें या किसी का शादी है, जब उसको खुतवा, पिछले साल खुतवा ढूंढ रहा है, तो वो बेचारे को 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, कौन शादी करेगा? उनकी बच्ची बड़े हो गई, उनकी पिछले साल 5 लड़कियों को शादी किया। फिर मैं बाहर जाती, प्रेस वाले बहुत सपोर्ट कर रही है मेरे को, वकील बहुत सपोर्ट कर रही है। फिर मैं बाहर जाती, कोई किसी डोनर के पास, वो मदद कर रही शादी के लिए। यूएन का फंडिंग है, उनके बच्चे का फीस, लॉयर है, और किताबें या हॉस्पिटल का खर्चा वर्चा कर रही है। बहुत काम कर रही है, मगर अल्लाह हिम्मत देगा तो और काम करना है।
अस्सलामुअलैकुम। मैं पहले आपको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो 1947 से लेकर 2014 तक कश्मीर में किसी ने नहीं किया है वो आपने किया है। तो जो आप काल की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम लोग कभी इस काल को नहीं बोल पाएंगे और ना ही इसको कभी छोड़ेंगे। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो मंथली स्टिपेंड्स होते हैं APDP के वो कितने इफेक्टिव हुए हैं डिसअपियर्ड के वायर अबाउट्स हासिल करने में। एक चीज है कि दिस इज अ बेसिक प्रोवाइस ऑफ एन ऑक्यूपेशनल स्टेट। मैंने आपको पहले ही बोला कि ऑक्यूपेशनल स्टेट में जस्टिस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। You expose the system and it's an automatically justice. We have in latest 2009 शोपियान का डबल मर्डर केस सब ने हमने रेप और मर्डर केस फॉलो किया है। That document is recorded in amnesty in the most fastest track way. इतना क्विकली कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट आज तक रिकॉर्ड नहीं हुआ कि एमनेस्टी ने भी एक्नॉलेज किया कि इसमें स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है। Did justice happen? No. So sit-in is a consistency. Sit-in is to prove the level of commitment of these people, these families की ये 1994 20 साल से ये मूवमेंट चला रहे हैं। And we cannot imagine. I don't know anyone of you have ever participated in that state. You have people who are in the age of 80s और कुछ ऐसे हैं जो चल भी नहीं पाते। They come there, they sit there silently, protest. This is a sort of communicating a message to the people that we still pursue this case and will pursue till we die. And the best part of this sit-in is that we are having people who are young, who are not from the Kashmir, who are from outside, they are from Delhi. They come on those days, on that tent, sit and protest with them. तो मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ है, प्लीज कंसिस्टेंटली ये चीज़ आती है हमारे एक और इसमें कि जो स्टेट एयरपोर्ट्स ये चीज़ें रहती हैं कि जिसमें स्टेट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। हम लोग में एक और रोशन रहता है, जैसे मैंने कंपनसेशन पे भी बात की, कंपनसेशन एक्सप्रेस ऐसा हो आगे की चीज़ें खत्म होगी। Likewise, never expect justice to come from these quarters, because if justice comes, that day will be the last day of the state work. One has to understand this basic dynamics, because justice will be an open acknowledgement of the every wrong they have done, they are doing, and they will do. So justice based, it's not about that. It's about commitment देखनी है आपको, cause क्या है, commitment क्या है, consistency क्या है इसमें. That's the logic of the sit-in for we people. Because frankly speaking, there is always a hope. अगर hope नहीं होती तो हम इस समय legally cases fight नहीं करते. We are having hundreds of cases going on at lots of courts. हर एक district court में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केस चल रहा है, ऐसे जहाँ से चल रहे हैं cases. These are all that is, यही मैं बार-बार एक चीज consistently घुमा के आ रही है कि documentation क्यों important है. Documentation important है. वियतनाम वार कब का खत्म हो गया, US is still getting the slaps out of it. That is what I am telling. Last question we will take. Okay, two questions. अस्सलामुअलैकुम। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरा। अक़रबा मेरे खून के दावा करे किस पे? अक़रबा किसके हाथ पे ढूंढे खून के निशान? सारे शहर के लोगों ने पहने हैं दस्ताने। So question is that how much international society is active regarding the situation in Kashmir, most importantly regarding APDP calls. What they did in last going years, and what we expect from them in future. Can we take them one by one? एक करके बोलिए मैं. How much international society is active regarding the situation in Kashmir? One. Let's. See, this is a very larger picture question. Amnesty, you know one thing, if इंटरनेशनल कम्युनिटीज का एक ही चीज मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपके सामने क्लियर पिक्चर होगी कि कहाँ पे हम ग्लोबली इन सब चीजों पे हैं. The Indian state is not allowing UN Commission for Human Rights to send a rapporteur to India only for one reason, they might visit Kashmir. So it is an acknowledgement of the fact कि कहाँ पे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कहाँ पे आ रही है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की. And same is the case with Amnesty International, and same is the case with other allied bodies who are the global plethora for the human rights thing. ये पहले क्वेश्चन का आई थिंक आई आंसर्ड इन बेस्ट वे. सेकंड चीज आप बताइए क्या कहते हैं.
served. What they did in last going years, and what we expect from them in future. From whom? APDB or international organization? International society. This will see, they have almost a minimal role to play. Because जब उनके इंटरवेंशन एरियाज ही खत्म करेंगे, इनके इम्प्लीमेंटेशनल रूट्स ही खत्म होंगे और डाउन द लाइन ये चीजें अब ज्यादा होगी बिकॉज द थिंग्स एट द गवर्नमेंट चेंज होगी. एवरीवन ऑफ अस अमंग अस इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये चीजें और ज्यादा होंगी. जब तक उनकी एक्सेस नहीं होगी, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेस थिंग. That is why if they are not accessible, I am telling all of you to get documentation and so that we can start the process on our own. The reason is कि minimize minimal resources पे काम. Acknowledgement, for example, हमारा काम है सब पीढ़ी का. This is a globally acknowledged thing. This is a UN supported thing. And so we have to understand कि ऐसे कितने issues पे acknowledgement global organizations की है. Sir, when the question of human rights violations comes in relation to protecting India's national security and integrity, it becomes difficult to get the things done in the judiciary. Second thing is that international community is very less bothered about Kashmir. International politics we have hard years to go for morality. Nobody is talking about Kashmir and nobody is talking about human rights violations in Kashmir. So a power equation in international politics is favoring India. So this is one. Sir, should we think of taking the local politicians into hand to get the things done in judiciary or to get the pending things, get justice in judiciary, local politicians? They are an extension of state. Isn't it? Local politicians are an extension of the state. जैसे आपका media an extension of state है. Because they are giving legitimacy to that structure, जिस structure की वजह से सब problems हैं. आप उनको जो loop में लोगे तो क्या होगा? They will end up into as a brokers for these things. जो हुई है पास में, जो there are examples for this thing also. Because if we start engaging local politicians, I think that means you are giving legitimacy to their character. One, two, जिस समय आप वो engage उस character को legitimacy देंगे तो that means you are giving legitimacy to the structure जिसकी वजह से ये सारी political problem है और जिसकी वजह से ये violations हैं. So you are getting yourself engaged into a vicious circle. In such a it will be difficult to get the things done in judiciary because in judiciary मैं वही consistently इन चीजों का जहाँ पे judiciary आप बोलोगे, yield बोलोगे, मेरा एक ही जवाब consistently expose the system, document it, you have got the justice. As simple as it. You cannot please give me a single example in any occupational state कि जहाँ पे आपने expose किया perpetrators of crime को, फिर उनको कहीं punishment मिली. Not only pertaining to Kashmir or Northeast, anywhere in the world. Because if it would have been a logic, then the entire conflict management stuff would have been on a failure. इसको आप प्लीज इस चीज पे आप जितना भी उस पे कंटिन्यूअसली सोचेंगे ना हम लोग कि जुडिशरी में करेंगे. Honestly speaking, none of us, all of us are aware कि हम लोग जुडिशरी में क्यों कर रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, क्यों इनको pursue. Because we are getting it reporting done. That is it. We don't have any hope कि कोई चीज होगी. अगर ये चीज होप हुई होगी ना, one basic thing जिस समय अभी पथरीवल का verdict आया, केवल given example इसका sorry पथरीवल का नहीं, मचिल फेक एनकाउंटर का जब verdict आया, one of us was happy कि इनका जी verdict आ गया, कोर्ट मार्शल हो गया. But जिस समय कोर्ट मार्शल proceedings शुरू होती है, no one from the civil is authorized to know what are the proceedings and what happened to them. So it again is a failure. ये जो चीजें आती हैं कोर्ट मार्शल से, these are all quote unquote symbolic things. You should not be happy over all these things. Assalamualaikum. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी इस भागदौड़ में जो आप मूवमेंट आ रही है इसमें मेन स्ट्रीम पार्टी और सेपरेटिस्ट पार्टी जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या स्टेट गवर्नमेंट का किस तरह का सपोर्ट रहा. तो सेकेंडली अगर आपको कभी इन फ्यूचर मौका मिला हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाने का, मतलब कश्मीर काज के लिए लड़ने का, तो आप का रोल कैसा रहेगा? नहीं, मैंने किसी हुर्रियत के साथ कोई तार नहीं है. मैंने खुद ये काम किया. मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आर्ट स्टूडेंट, उनके साथ मेरे रिश्ता है. उन्होंने अपना काम अपने काज के लिए हुर्रियत कर रही है. मैं अपना इंडिपेंडेंट आजाद.
करता हूँ कहकशान खानम कैबिनेट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन से, तो यहाँ पे आके अपनी बात। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबी नस्तईन। जब भी कोई मखलूक परेशान होती है तो अल्लाह तबारक व तआला की वो आयत याद आती है कि पूरी मखलूक मेरा ख़ानदान है। अजीज साथियों, कश्मीर हो या हिंदुस्तान या पाकिस्तान, कहीं भी कोई भी मखलूक अगर परेशान होती है तो याद रखिए वो अल्लाह ताला के ख़ानदान में से है, तो गोया अल्लाह ताला के ख़ानदान को परेशान किया जा रहा है। तो एज अ मुस्लिम, एज अ इंसानियत हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हर उस मखलूक का साथ दें जो मजलूमियत का शिकार रही। जैसे कि हमारी माँ का दर्द अभी यहाँ पे शेयर किया गया कि उनके जवान बेटे को उठा लिया गया। इसी तरह ना जाने कितने हिंदुस्तानी भी हैं, कितने कश्मीरी भी हैं, कितने पाकिस्तानी भी हैं जो बिना किसी सबब कैदोबंद की सजाएं काट रहे हैं। कितनी बहनें हैं जिनकी इज्जत लूटी जा रही है, कितनी माँ हैं जिनके बच्चों की गोद छीनी जा रही है और कितनी बहनें जो बेवा की जा रही हैं। उस वक्त ये शेर साथी कहता है, इंसाफ की उम्मीद अदालत से न रखना, इंसाफ की उम्मीद अदालत से मत रखना, इस दौर में कातिल की सजा कोई नहीं है। अजीज साथियों, हमारी माँ ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने जैसे कि बताया कि वो इस लड़ाई को अकेले लड़ रही हैं। एज ए स्टूडेंट आपको भी उनकी इस लड़ाई में साथ देना होगा, क्योंकि इस टाइम वो हक पर है और जिसने भी हक का साथ दिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ हो गया, चाहे वो कश्मीर से रिलेटेड हो, चाहे हिंदुस्तान से रिलेटेड हो, चाहे दुनिया के किसी भी खत्ते अर्ज से वाबस्ता हो। इसलिए मैं भी और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट हैं, शायद वो भी आपके साथ इसीलिए जुड़े क्योंकि हम अल्लाह ताला के खानदान से हैं और हमारे कंधों पर है और हम इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देंगे और अपनी इस माँ के दर्द को दर्द की तरह महसूस करते हुए हम इस माँ की खुशहाल गोद करने की कोशिश करेंगे, जिनका फ्यूचर आप लोग हैं। आप लोग ही समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर जवान नस्ल ही अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बीवी के लिए हसास हो जाए तो फिर कोई इसकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता। ये जिम्मेदारी हम सब की है और हम सब इसमें इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। बस इतनी ही बात कहना चाहती हूँ। ये एक माँ है और न जाने कितनी माँ इसी तरह सताई जा रही हैं, कितनी माँ है जो अपने बेटों को आज तक ढूंढ रही हैं। तो आप हक के साथ जुड़ जाइए, अल्लाह आपके साथ जुड़ जाएगा। वो आपको दावाना धन्यवाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बियॉन्ड द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स जम्मू कश्मीर इज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सो इस इशू को ह्यूमन राइट्स से ऊपर उठकर भी देखने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके का प्रेजेंटेशन हमारे गेस्ट स्पीकर्स ने दिया, आई डोंट थिंक कि उन्होंने कोई चीज़ छोड़ दी। मैं बराह रास्त मुमताज़ नोमानी भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और वोट ऑफ थैंक्स करके इस प्रोग्राम का इख्तिताम करवाएं। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरफ से एक इंट्रोडक्टरी है APDP का और परवीना अहंगर साहिबा का। जिस बच्चे के पास ये नहीं पहुंचा वो उसे रिसीव कर ले, नंबर 1। नंबर 2, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला आज़ाम की तरफ से एक विश है कि जितने बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं वो आज रात कैनेडी ऑडिटोरियम में होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करें। आज रात कैनेडी ऑडिटोरियम में कश्मीर से तकरीबन कन्याकुमारी तक के डिफरेंट खत्तों में, चाहे वो कश्मीरीज हों, नॉर्थ ईस्टर्न हो, दिल्ली से रिलेटेड हों, टॉर्चर विक्टिम्स हों या डिफरेंट पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से काम करने वाले लोग हों, वो इंशाल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं। कुछ दुख बांटने वाले हैं, कुछ हमें इंशाल्लाह हौसला देने वाले हैं। तो जितने लड़के यहाँ पे हैं उन सबसे गुजारिश है कि वो आज शाम 7:30 बजे के प्रोग्राम में शिरकत फरमाएं। एक डॉक्यूमेंट्री पहले रिलीज होगी और उसके बाद प्रोग्राम चलेगा। मैं मुमताज़ भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। On behalf of Aligarh Muslim University students and on behalf of this gathering, without dwelling deep into any further discussion, it's my privilege and honor to present a vote of thanks with due respect to Mrs. Parveena Agar, chairperson of APDP, Mr. Shahid, a long associate member of APDP, Ms. Kahkashan Khanum, cabinet member of Aligarh Muslim University Students Union, and to all of you who took the pain of being here. I would say if this gathering in itself is a good, is an illegal towards a greater cause, but we would feel much honored, much privileged if
this MOOC shall not hinder only as an intellectual discourse without producing any practical result. Here I shall end up saying, if injustice becomes law, resistance becomes duty. Thank you. इससे पहले कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग परवीना अहंगर को एक सल्यूट देने के लिए खड़े होकर उनको इस बात का यकीन दिलाएं कि हम उनको इस काज में साथ हैं। परवीना अहंगर साहिबा के साथ इस काज के लिए हम सब लोग अपनी एकजुटती का इज़हार करते हुए इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हैं। हम इसे सिर्फ एक माँ का दुख नहीं बल्कि 1000 माँओं का दुख समझते हैं और एक खते अर्जी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लुटी असमतों और बेवा हुई बीवियों और बाकी माओं का दुख समझते हैं। हम उनसे इंशाअल्लाह यकीन दिलाते हैं कि इस काज में हम आपके बराबर साथ हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।